प्रणाम जी। जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी अपनी दूसरी बैठक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कल वाला ही विषय है कि इंद्रावती जी ने कहा है कि मैं एनिर लई कसनी कर, कि धनी को उन्होंने पाया है, वो भी कसनी करके पाया। तो वो कसनी क्या है? तो सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ जी ने तो कल इसके विषय में बोला था। अभी आज मैं हरीश भाई जी से शुरुआत करना चाहूंगी। हरीश भाई जी, आप आइए। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। ऐसे मैं बाहर आया हूँ, कल भी मैं अपनी पहली बैठक मतलब वाणी ज्ञान करके चला गया था। हिम्मतनगर आया हूँ शादी में, तो यहाँ भी थोड़ा शोर आएगा तो चलेगा थोड़ा, क्योंकि बाहर यहाँ पर जगह नहीं है ठीक से यहाँ बैठने की। तो अभी तो कोई शोर नहीं आ रहा है, आप बोलिए। जैसे कल कल मेरे सभी सुंदर साथ जी ने ऐसे बढ़िया सा बताया है, जैसे मतलब पारसवाणी भाई ने, डोली दीदी ने, अरविंद भाई जी हमारे दादा सखी जो है उन्होंने, और बाकी सब सुंदर साथियों ने कसनी के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। अब क्या बताए, पूरी हमारी ये बीतक है, ये हमारी बीतक है, वही सबसे बड़ी यही हमारी कसनी है। स्वामी जी ने इतनी सारी 12 साल की उम्र से अब जब तक 120 वर्ष की लीला जब तक हुई, उसमें कसनी ही कसनी की। मैं एक महाभारत का दृष्टांत देना चाहूंगा कसनी के बारे में, कि जो यक्ष राजा था, जो 12 वर्ष जो वनवास के दौरान जब वहां पर पहुंचते हैं, तो जो तालाब का जो एक रखेवाल था यक्ष करके, उनको इस तालाब पानी की रखवाली करने के रखा था। तो वहां पर सभी पांडवों को मतलब प्यास लगती है, तो पानी पीने के लिए एक एक करके जाते हैं। तो उसी तालाब में का नियम था कि जो प्रश्न का उत्तर देंगे वही उस तालाब का पानी पिएगा। तो एक एक करके, जैसे पहले भीम गया तो उन्होंने ऐसे मना कर दिया, गुस्से से कह दिया कि आप कौन होते हो हमें पानी पीने के लिए मना करने वाले। तो उन्होंने दोबारा समझाया, फिर भी नहीं वैसे करके, तो फिर वो पानी पिया, तुरंत मूर्छित हो गया। प्रश्न यही, जो प्रश्न का जवाब जो देंगे उनको ही वो पानी को पीने को मिलेगा। उसके बाद अर्जुन, सहदेव, नकुल, सब चारों भाइयों ने ऐसे करके पानी पीने की कोशिश की, बिना कसनी की। मतलब कसनी वही करनी थी कि जो प्रश्न का उत्तर ही देना था। तो बिना कसनी के उन्होंने पानी पिया तो मूर्छित हो गए। फिर युधिष्ठिर राजा धर्मराज को ये ज्ञात होता है कि ये चारों भाई आए, अब तक आए क्यों नहीं। तो वो भी आते हैं तो देखते हैं कि चारों भाई अपने बेसुध हालत में पड़े हैं। तो जैसे मतलब एक के बाद जो पहले 4 पांडव गए थे, तो उन्होंने ऐसे गुस्सा ही किया था कि आप कौन होते हो हमें पानी पीने के लिए मना करने वाले। तो वहां जाके पूरा देखा युधिष्ठिर ने, तो आगे बगल बगल दिखा कि ऐसी हालत करने वाला कौन है। तो उन्होंने प्यार से बताया कि इस हालत, मेरे भाइयों की हालत करने वाला ये कौन है, मेरे सामने आए। तो तुरंत वो यक्ष आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे चारे भाइयों ने मेरा कहना नहीं माना और मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मना किया, तो ये इस हालत में है अभी। तो धर्मराज ही है, उन्होंने मतलब प्यार से कहा कि बोलो आपके कौन से प्रश्न है। तो उन्होंने पूरे प्रश्न का जवाब दे दिया। तो मतलब यही चीज है कि बिना कसने किए पानी पीने की कोशिश की, तो ये हालत हो गई। और धर्मराज का क्या काम था, उन्होंने पहले जाकर के देखा कि इस हालत करने वाले कौन के, कुछ तो तथ्य होगा। तो उन्होंने वैसे तो प्यार से मतलब आवाज दी कि मेरे इस भाइयों की हालत करने वाले कौन है, मेरे सामने आ जाए। तो जैसे ही यक्ष सामने आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने मेरे इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया, तो ये हालत हुई है। अब आप भी मेरे इस प्रश्न का जवाब दोगे तो ही आप इस तालाब का पानी पी सकते हैं। तो पूरे प्रश्न का जवाब दे दिया। तो ये यही कसनी है। देखिए, उन्होंने बिना कसनी किए पानी पीने की कोशिश की, तो ये हालत हो गई। और धर्मराज ने उन्हें सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और सबने पानी भी पिया। और चारों भाई, उसमें वो भी आता है कि यदि आप चाहो तो मैं एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। तो उसमें भी उन्होंने यही सोचा था कि हम तो 3 भाई है कुंती के, और 2 भाई जो है माद्री उनके रहे, सही है ना। तो मैंने बोला, उन्होंने ये कहा कि हम तो 3 भाई है, तो यदि मैं किसी अर्जुन को बोलूंगा कि इसको जीवित कर दो,
तो अन्याय होगा, तो उन्होंने सोच के बताया कि नहीं, मेरे माद्री की जो भाई है इसमें से एक को जीवित कर दो। तो प्रसन्न हो जाते हैं और 5 चारों भाइयों को जीवित कर देते। मतलब ऐसी कसनी, मतलब स्वामी जी ने, महामती इंद्रावती जी की आत्म महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने भी यही कसनी की। वो चलते ही चले गए, चलते ही चले गए, उनके सामने बहुत सारी कष्ट आए। अभी बीतक में हम सुन ही रहे, और बीतक सारी बीचक बीतक है, वही कसनी है पूरी, हमारी ही कसनी है। ये किस कसनी इंद्रावती जी की है ही नहीं, हमारी ही कसनी है। और आज वैसे वो दिन कहा था अरविंद भाई ने कि अब तो सबके धाम हृदय में इंद्रावती बैठ गई है। तो कसनी हर पल हर क्षण यहाँ पर इस ब्रह्मांड में कसनी हर पल हर क्षण होती ही रहती है। तो ऐसे ही महामती जी ने ये कसनी करके हमें ये नीति दी है। तो मेरा भाव यही है कि बिना कसनी किए तो कुछ मिलता ही नहीं है। जैसे एक दृष्टांत दिया महाभारत का, तो कसनी के बिना तो स्वामी जी ने यही इंद्रावती जी ने वही कसनी की और ये नीड पाई है। तो मेरा भाव यही है कि बिना कसनी की बिना कुछ नहीं मिलता, और कसनी कर की है तो पूरी हमारी बीतक है, वही पूरी सारी कसनी है। मेरा ये भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। गोविंद भाई जी आप आइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सर्वे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी महामती जी ने कसनी करके ये नीड पाई ऐसा कहा है। हम सब जानते ही है वितक के माध्यम से कि कसनी हमारे दोनों हादियों ने ऐसी की है कि ऐसी कसनी तो अभी ये सुंदर साथ जी ने है ना, उसने तो कोई कर ही नहीं सकता, ये शक्य ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई कर ही नहीं सकता, ऐसी कसनी उन्होंने की है। जब से मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों हादियों को पहले से ही राजी महाराज ने पसंद कर रखा है। उनमें जो जीव है वो दोनों के जीव को पहले से ही ये नीड देने के लिए पसंद कर रखा है, और वो जीव ही ऐसे ही है कि वो पूरे समर्पित है कि हम कौन है, वो दिशा में ही सोचने लगते हैं। बालपन से जब ये नीड आती है दिल में, ऐसा बालपन से जब उत्पन्न होता है तो वो तो राज्य का सिलेक्शन ही होता है कि राज्य महाराज ने उनको पसंद कर रखा है कि ये उनके द्वारा एक काम करवाना है। ये खेल का पूरा जो राज्य महाराज ने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है परम धाम में, तो उन दोनों के द्वारा ही ये करवाना है। तो वो पहले से ही दोनों के जीव जो थे, आत्म जो थी, वो कसमी के मार्ग पे ही चली। हमारे पहले हादी सुंदर भाई, ये आत्म स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी ने इतनी कसनी की, वो सब हम वितक के माध्यम से जान चुके हैं। तो वो कसनी के द्वारा एक 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 एक, एक, एक स्टेप आगे बढ़ते गए और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन उन्होंने पा लिए। वैसे ही महामती जी ने भी, हम वितक के माध्यम से देख रहे हैं, इसको बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं। सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से कैसी कैसी कसनी की है, वो सबका हमें हमें ज्ञात किया है, हमें मार्गदर्शन दिया है। महामती जी ने जो कसनी की है वो पराकाष्ठा रूप कसनी है, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। सुंदर साथ जितने भी उनके साथ थे वो सब उनके साथ एक कसनी में लग गए। पहले तो बात ये है कि सब भी कसनी में लग गए।
और ये आज का जो वितक है ना मंदसौर का, हमने देखा क्या क्या दिया है, क्या क्या राजी महाराज ने, वो तो महामती जी ने सोच के सब सुंदर साथ के दिल को कैसे साफ करना है कसनी के द्वारा, वो हमें सिखा रहे हैं। ये हमारा वितक माध्यम है ना, पूरा का पूरा हमें सिखा रहे हैं कि मैंने जो ये नींद पाई है, मैं ये स्तर पर पहुंच चुका हूं, वैसे आप भी पहुंच सकते हैं। आप थोड़ा सा कष्ट करिए। अभी मैंने पूरा पूरा तैयार सामान आपके सामने रख दिया है, पूरा खजाना आपके सामने रख दिया है, और आप थोड़ी कसनी करो, थोड़ी कसनी करके मेरे चले हुए राह पे चलो, तो आपको ये नींद से इत ही बैठे घर दागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम, आप सबको, सब सुंदर साथ को परम धाम का दर्शन, राजी महाराज का दर्शन इधर यहाँ बैठ के ही आपको होगा। और जो कसनी महामती जी ने की है, वो कसनी आपको करनी ही नहीं है, इतनी दर्जे तक तो जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारे सब सुंदर साथ के दिल में राज्य की बैठक, महामती जी की बैठक हो गई है। तो महामती जी ने तो बोला, मैं नहीं देऊ दुख न देऊ फूल पाखड़ी, मैं फूल पाखड़ी भी जितना भी दुख मेरे ये सुंदर साथ को देना नहीं चाहता हो, और मैं ये नींद के द्वारा मैंने खुला खजाना जो आपके सामने रख दिया है, उसके द्वारा यहाँ इतना आनंद आनंद प्राप्त करते हुए परम धाम की नियामतों का खजाना का इधर आनंद की अनुभूति आप सबको हो, ऐसा खजाना मैंने दे दिया है। अभी महामती जी ने जो नींद कैसे प्राप्त की, उन्होंने एक जगह पे ऐसा भी बोल दिया है, और दूसरी जगह पे उन्होंने ऐसा भी कहा है कि ए बन्ने स्वरूप में जोत ज एक, ते में जोयु करी विवेक, इंद्रावती कहे विनंती, इंद्रावती करे विनंती, तमे नींद दीधी मुने तारतम थकी, मारो आશरो काई न हतो मारा धणी, पण मुने बन्ने स्वरूपे दया कीधी घणी, तेवा माहे न हती सरीख, नव जाणू मुने नींद दीधी केम करीश। એમને આ પણ કહ્યું છે કે મને તો મેં કઈ કર્યું જ નથી। દેખો આ કેટલી ઉદારતાની વાત અહીંયા મહામતીજી આપણને કહ્યું છે, આટલી મહાન કસની કરી છે, તેમ છતાં પણ એમને ચોપાઈ દ્વારા એવું કહ્યું છે, નવ જાણું મુને નીંદ દીધી કેમ કરી, સેવામાં ન હતી સરીખ, હું સેવામાં તો કઈ હતી જ નહીં ક્યાંય, તો એ મને આ બંને સ્વરૂપોએ સાક્ષાત પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અને સદગુરુ દેવચંદ્રજીએ મને આ નીંદ કેમ આપી, એને ચરણે મુને થઈ છે સીધ, પહેલી નીંદ મુને સુંદરબાઈએ દીધ। સૌથી પહેલા મને આ નિધિ છે ને સુંદરબાઈએ આપી છે। એટલે અને એક જગ્યાએ એમને આ પ્રમાણે પણ આજનો જે વિષય છે એ પ્રમાણે પણ કહ્યું હશે, કહ્યું છે કે મેં આ કસની કરીને નીંદને પ્રાપ્ત કરી છે। કસની पूरा वृत्तांत हम देख रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, मेरा तो ये भाव है कि ये जो कसनी की बात है ना, अभी हम थोड़ा भी कसनी के मार्ग पर चलेंगे ना, तो क्या क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा। महामती जी ने जब जब कसनी की, जब जब दुख उनको पहुंचा, तो परम धाम की इतनी नींद प्राप्त हो गई। जब भी उन्होंने दुख देखा, दुख
पढ़ा तो उसके बाद उसको ऐसा ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसी परम धाम की नींद प्राप्त हुई। हर एक पूरा उनका जीवन दरमियान ऐसा ही हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि दुख तो हमारो आहार है और हमको दुख खाए। जब दुख मिला तो इतना परम धाम का आनंद भी प्राप्त हो गया तुरंत ही। तो सुंदर साथ जी, अभी तो ये नींद हमारे सबके दिल में आके बैठ गई है, हमें उजागर करने की जरूरत है। हम थोड़ा सा भी कष्ट का मार्ग पसंद करेंगे ना तो क्या क्या हो जाएगा वो सोच भी नहीं सकते। सुंदर साथ जी, मेरा ये भाव है, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन आप आए। ज्योत्सना दीदी, ज्योत्सना दीदी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। और कोई सुंदर साथ जो भी इस विषय पे बोलना चाहे, कोई और आएंगे? हाँ ज्योत्सना दीदी आप शुरू करिए। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, जो हमारे हादी श्री प्राणनाथ जी ने जो कसनी की, उन्होंने तो जब छोटी सी उम्र से ही 12 वर्ष से ही उनको जो पता चला कि सदगुरु के चरणों में मुझे जाना है और दर्शन करना है, ये सब उनके अंदर ऐसे भाव आए, और जो भाव आते ही जो अपने को सदगुरु प्रति जो किया है, ये सब करके उन्होंने जो धर्म के प्रति और आगे भी वाणी से लेके अब तक जो राज्य की उसमें बहुत बड़ी शक्ति इंद्रावती सखी में पंचेश्वर सहित विराजमान हुए, और जो उन्हें बाद में भी बहुत कसने की, खुद राज्य विराजमान थे तो भी उसने परमहंस जो ब्रह्ममुनि सुंदर साथ हुए उनके प्रति जो उनका भाव भी था कि सबको साथ लेकर और सबको परम धाम का दर्शन भी करवाया। तो जो शुरुआत से जब जागने की प्रक्रिया चली तब तक उन्होंने कसनी ही की है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जो भी कसनी की हफ्सा में, और जो भी अभी तक में हम सुन रहे हैं वो सब कसनी की है, और राज्य को पा लिया। और इंद्रावती सखी जो राज्य को अपने में विराजमान होकर ऐसे जो जागने का कार्य किया, वो तो कोई कर ही नहीं सकता। ये तो सबसे बड़ी यही कसनी है। मैं बस इतना ही बोल दूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उषा आईफोन के नाम से माइक खोला है आपने, आप कुछ इस विषय पे बोलना चाहेंगे? प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। अर्पिता दीदी आपका नेट बहुत स्लो है, आपकी आवाज टूटी हुई आ रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी बोलिए, आप आगे बोलिए। हाँ जी, प्राणनाथ जी इंद्रावती सखी ने बहुत कसनी करी है। कुछ कहना वही 12 वर्ष की आयु से ही उन्होंने कसनी करनी शुरू कर दी थी। और जब वो प्राणनाथ जी को इंद्रावती सखी को वहाँ में भेजा था। वहाँ पे किस तरह वहां से आए, फिर उन्होंने बाल भाई ने कैसे इन्हें मना कर देव महाराज देव चंद जी की इन सब बात ना करो, इनका प्रणाम बिना स्वीकार करो किस तरह उनके लिए। और फिर जी कहने लगे उनकी तुम्हें धर्म चाहिए या अपनी पत्नी चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया उनके लिए धर्म उसके लिए। तो ये तो हर जगह कसनी करते रहे। कसनी पर सुंदर सा तो चल ही नहीं सकता, करते भी उनके पद चिन्हों से इतना ही कहूंगी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी कोई और कुछ कहना चाहें तो सिर्फ 4 मिनट रह गए, मीटिंग 7:15 बजे आज बंद कर देंगे। किसी और को कुछ कहना है? डॉली दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे को ना एक चौपाई वो पूरी आ नहीं रही। कस न पाइए कसौटी बिना, रंग दिखावे कसौटी। फिर चौथा चरण है मत छोटी या मोटी। तीसरा चरण आ नहीं रहा, ये अगर अरुणा दीदी या कोई पूरी कर दे। कच्ची पक्की सब पाइए, कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी जी। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी देर से मन में गूंज रही है। ठीक है ठीक है, इसका धन्यवाद। भाव भी प्रकट कर दीजिए दीदी। कि जैसे कहते हैं ना कि कोई भी विचार हो तो उसको कस ना पाइए कसौटी बिना, रंग दिखावे कसौटी। कि जैसे सोने को रगड़ रगड़ के कसौटी पर परखा जाता है ना, उसी तरह हमारे जीव को भी जो अगर कष्ट आते हैं तो राजी महाराज हमें निर्मल करने के लिए ही कष्ट देते हैं। ये इसका भाव है। तो चाहे हमारा छोटा विचार है या बड़ा विचार है, जब तक हम उस पर अच्छी तरह मंथन नहीं करते तब तक उसका असल भाव हमें समझ नहीं आ पाता है। तो इसलिए वाणी मंथन के द्वारा, और हमें जो कसनी क्या करनी है ये तो हम सब सुंदर साथ ने बोल ही दिया है। मत छोटी या मोटी, कि जितनी भी प्रकार के विचार हैं हमें उनको कसौटी पर खरा करके ही, यानी आचरण में लाना है। कि कोई भी अगर विचार हम सोचते हैं कि हमें ये लक्ष्य धारण कर लेते हैं, तो उसमें चाहे जितने भी कष्ट आए, उस लक्ष्य पर चलने के लिए उन कष्टों को झेलते हुए ही हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो कैमरा ऑन कसौटी का करिए ना मतलब, दीदी, कैमरा ऑन करिए ना, मैंने दर्शन लाइट करें नहीं हम। ऑन करी हुई थी। मैं थोड़ा ना सिर दर्द था, लेटी हुई थी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ दर्शन हाँ, नहीं हुए बहुत दिन से इसलिए दीदी। अच्छा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, मैं कल कोशिश करूंगी कि बैठ के करूं आपके सामने बात। जी 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 हाँ जी। हाँ, धन्यवाद। हाँ आप सबके दर्शन हो गए, मैं धन्य हूँ। हाँ, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी बहुत अच्छा लगा सब सुन के। हाँ बीनू जी, अब आप बोलिए। ज्योत्सना बहन ने हाथ ऊपर किया, आप कुछ कहना चाह रही हैं ज्योत्सना बहन? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं उनकी बेटी हूँ। मेरा एक्चुअली ये सवाल था, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? अच्छा, ये जो प्रश्न टॉपिक है वो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ? नहीं नहीं, बस क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। अच्छा, तो वो क्वेश्चन ये था कि इंद्रावती जी ने कहा है कि मैं ए निध पाई कसनी कर। तो ये कसनी क्या थी जिससे उन्होंने ये निध पाई? निध तो हम सभी को मालूम है कि वो राज्य से उनका मिलन हुआ, उन्होंने धनी को पाया, ये उन्होंने निध पाई, लेकिन किस कसौटी किस कसनी से पाई, ये टॉपिक है, इसी पे ही बात चल रही है। अच्छा, तो मीन्स बेसिकली आपका क्वेश्चन इंद्रावती जी से है ना? इंद्रावती जी से नहीं है, यह सब हम आपस में मंथन कर रहे हैं कि इंद्रावती जी जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं इसमें किस कसौटी से उन्होंने ये निध पाई है। तो हम उनकी और कसौटी पे इसका, मंथन कर रहे हैं, हाँ, कसनी पे इसका मंथन कर रहे हैं। मंथन यही कर रहे हैं कि हम सब कैसे करें। हम सब कैसे करें, जब इंद्रावती तो हमारी अग्रणी है, उन्होंने कसौटी करके उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने ये निध पाई है। तो उनकी इन कसौटियों पे हम मंथन कर रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने कसौटी करी जिसकी चाल हम आज प्रदर्शन हम कर सके अपना। अच्छा दीदी मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, आप कहिए कहिए। जी मैं बोलना चाहती थी कि इंद्रावती जी ने कसौटी करी है ना, तो जा रहा घर हंसते वो आती है ना चौपाई। हाँ, तो उसके हिसाब से ही मैं तो वही बोल रही थी कि वो अपना पूरा हंसते हंसते ही सब त्याग दिया था ना, तो उसी से जागने किए थे पूरा। जी प्रणाम जी। मैं डारिया घर जारिया हंसते बात बड़ी में हुई, कुछ इस तरह से चौपाई है। हाँ हाँ, कोई चौपाई है ये। हाँ जी हाँ जी। कि हंसते मैं हंसते, डारिया घर जा रहा हंसते, लोक राखत घर रोई। हाँ बिल्कुल हाँ, सही। वो कह रहे मैंने जी, तो प्रणाम। घर को हंसते हंसते छोड़ दिया, लोग तो रोते रहते फिर भी घर के रिश्ते निभाते रहते हैं। हाँ हाँ, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो हंसते हंसते घर छोड़ दिया था। माता जी। हाँ जी, आप बताइए।
तो मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बोलिए बोलिए। एक्चुअली मेरा ऐसा सोचना है कि जो भी हम कह रहे हैं कि घर छोड़ दिया वो सब, उससे भी बढ़कर अगर कुछ है तो वो कि जिस विरह की अग्नि में इंद्रावती जी ने स्वयं को तपाया है वो। क्योंकि अगर हम आज भी देखें तो जरूरी नहीं है कि जो लोग भी घर छोड़ भी देते हैं तो माया उनके दिल से निकल जाए। माया कोई बाहर की पदार्थ नहीं है, वो हमारे अंदर है। जब तक हमारे दिल में सुंदर साथ के लिए, हमारे जो आसपास जो है उन सब के लिए जब तक प्रेम नहीं आएगा, स्वयं के लिए प्रेम नहीं आएगा, तब तक धनी के लिए प्रेम नहीं आ सकता। और जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक विरह नहीं आएगा। इंद्रावती जी ने सबसे बड़ी जो बाजी मार ली वो उन्होंने प्रेम जीत के विरह करके की थी। अगर उन्होंने विरह नहीं किया होता और फिर भी अपना घर छोड़ दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी आसानी से मिल जाते। उन्होंने तो सदगुरु धनेश्वर देवचंद्र जी ने 40 वर्षों तक तो सिर्फ तपस्या की थी, तब उन्हें मिला था। लेकिन मिहिर राज जी की अगर हम उनके साइड देखें तो उन्होंने तो जब 12 वर्ष के थे तब से वो तातम ज्ञान ले रहे थे। उनके अंदर वो ऑटोमेटिकली जब ज्ञान आ रहा था तो वो राज्य के लिए जो उनके दिल में जो प्रेम उमड़ रहा था, जो विरह उमड़ रहा था, वही सबसे बड़ी उनकी कसमी थी। और उसके बाद जब उनका विरह हुआ सदगुरु महाराज से, और तब बाद में जो वो विरह जब वो घनिष्ठ होता गया, तब जाके वो पूरी तरह से निर्मल हो पाए। सिर्फ घर छोड़ देना निर्मल होने का रास्ता नहीं है। हाँ, वो एक स्टेप हो सकता है, लेकिन उससे पहले वो घर आप फिजिकली छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन अगर अपने दिल से अगर वो मोह नहीं छूट रहा है तो नहीं होगा। बस मेरा इतना ही भाव है। बिल्कुल सही कहा है हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है। तो सबने अलग अलग कसनी बताई है। तो उन्होंने घर छोड़ने वाली बताई थी, आपने जो है विरह में जलने की कसनी बताई है। तो इंद्रावती की कसनी पे ही मंथन कर रहे हैं। सबने अपने अपने भाव बहुत अच्छे से यहाँ पर कसनी के बारे में बताए। अब कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है, सबने ही बता दिया है। तो यहीं पर ही इस टॉपिक को समाप्त करते हैं सुंदर साथ जी, और प्रणाम कर लेते हैं क्योंकि बैठक में बंद करने वाली हूँ, थोड़ा मुझे ऑफिस जाना है। तो प्रणाम ठीक जी है। सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी।